तो 2025 के विधानसभा चुनाव में फाइनल पारी की शुरुआत करने से पहले प्रशांत किशोर सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार में जहां 2 सालों से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं वहां के लोगों पर प्रशांत किशोर का कितना असर हुआ है और प्रशांत किशोर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को यह बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर अब मैदान में उतरेंगे तो उनको कितनी परेशानी होगी, बाकी के राजनीतिक दलों के लिए कितना मुश्किल खड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं बिहार में होने वाले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जिसमें प्रशांत किशोर अब अपनी पारी का शुरुआत करने जा रहे हैं और इन चारों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। एक सीट पर तो उन्होंने उम्मीदवार का नाम का ऐलान भी कर दिया है और नाम ऐसा है कि बड़े बड़े धुरंधर वहां पर पिछड़ सकते हैं उस नाम के कारण। अब पूरी कहानी क्या है, वो 4 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव होना है, कौन है, और उसके बाद प्रशांत किशोर के खेमे से आए नए विधानसभा उम्मीदवार जो हैं वो कौन है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है सुशील। और अब लौटिए 4 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होना है। 4 विधानसभा सीटें जो हैं वो इमामगंज है, रामगढ़ है, बेलागंज है और उसके अलावे तरारी विधानसभा सीट है। ये चारों विधानसभा सीटें जो है लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई थी, जहां से वर्तमान विधायक जो हैं वो लोकसभा चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंच गए थे और इस कारण से उनको इन सीटों पर से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब इन चारों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 13 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाली है उसमें एनडीए और महागठबंधन जो है आपस में खींचातानी कर रहे थे और इसी बीच प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और उन्होंने दांव आजमा लिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जहां पर फाइनल पारी खेलना है उससे पहले वो इन 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और उतर करके सेमीफाइनल में भाग्य आजमाना चाह रहे हैं और लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है। इन 4 सीटों को लेकर के प्रशांत किशोर बड़ी तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। पूरा एकदम टीम गठित किया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा, जनसुराज के द्वारा, जहां पर लोग जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे, उन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और प्रशांत किशोर जो हैं तरारी विधानसभा के लिए जो सीट का ऐलान है, नाम का घोषणा है, वो आज ही कर चुके हैं और वो नाम ऐसा है कि बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को पानी पिला सकता है। वो नाम कौन है? तो वो नाम है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का। श्री कृष्ण सिंह जो इंडियन आर्मी में वाइस चीफ रह चुके हैं, मतलब ये कि इतने बड़े रैंक के पदाधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं वो अब जनसुराज का हिस्सा है और न सिर्फ जनसुराज का हिस्सा है बल्कि प्रशांत किशोर उनको इस विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में उतार करके अपना किस्मत तो आजमाना ही चाहते हैं, अपना दांव तो आजमाना ही चाहते हैं। उसके अलावे बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को यह बताना भी चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। अब तक प्रशांत किशोर ने हर बार इस बात को दोहराया है कि हमारे जो भी 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी होंगे वो एकदम बिल्कुल नए नाम होंगे, नाम ऐसे होंगे कि लोगों के बीच से आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे नाम होंगे जिसको सुनकर लोग चौंक जाएंगे। और तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए जिस नाम का घोषणा प्रशांत किशोर ने किया है ये नाम भी अपने आप में बेहद अलग और बेहद खास है। जब से इस नाम की घोषणा हुई है तमाम राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ जहां सब लोगों को लग रहा था कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी, वहीं प्रशांत किशोर ने ऐसा नाम ले लिया है जिसके कारण पूरा का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब एसके सिंह जो हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनका भी बयान आया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में ले लिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अग्निवीर स्कीम लाई गई इससे घटिया स्कीम हो ही नहीं सकती है, ये बहुत खराब स्कीम लाया गया। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि एक रिटायर्ड सेना का अफसर जो है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अग्निवीर स्कीम जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और प्रशांत किशोर का दांव अब कितना सटीक बैठ रहा है इस बात को आप समझ लीजिए। एक तरफ जहां
एसके सिंह मैदान में होंगे तो बाकी के राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की जीतने की संभावना अपने आप में कम हो जाएगी। वहीं उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल कितना बढ़ जाएगा, आप इस बात को समझ लीजिए। प्रशांत किशोर कितना तैयारी कर रहे हैं, ये बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक नाम अभी तक घोषणा किए हैं प्रशांत किशोर, और उसी नाम से पूरे बिहार के राजनीति में उठापटक तेज हो गई है, हलचल मच गई है। बाकी अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बाकी के 3 और सीटों पर प्रशांत किशोर के द्वारा जो सेमीफाइनल खेला जाना है उस पर कौन कौन से नाम सामने आते हैं और फिर लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आता है। बाकी अब आप इस प्रशांत किशोर के सेमीफाइनल वाले मुकाबले के बारे में क्या सोचते हैं और इस नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस नाम के भरोसे क्या इस विधानसभा उपचुनाव में जीतने में सफल हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।